आजकल मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होता होगा। कभी कभार हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, स्पेशली स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। खरीदने के बाद उसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलता है। हम लोग रिव्यूज देख के ही नॉर्मली प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब क्या होता है कि रिव्यू देखने के बाद जिस प्रोडक्ट को मैंने लिया, उसको लगाने के बाद उसका रिजल्ट मुझे उतना नहीं मिला। ये बात जो चीज़ होती है वो है कि एक तो गुस्सा आता है, दूसरा हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है, और तीसरा हमारे स्किन के साथ और बालों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ भी हो जाता है, डैमेज हो जाता है हमारी स्किन और बाल। मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन रिव्यू देखकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीदा और उनको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही ख़राब था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एज अ कस्टमर आप लोग कैसे इस तरीके की जो ऑनलाइन ठगी है प्रोडक्ट खरीदते टाइम पे, उनसे कैसे अपने आप को रोक सकते हो, कैसे आपको समझ में आएगा ये जो रेटिंग है ये एक्चुअली पेड रेटिंग है, और कैसे आपको समझ में आएगा ये जो रेटिंग है ये जेन्युइन रेटिंग है, पेड रेटिंग नहीं है। कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ज़रूर आजमाइए, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ ऑनलाइन रिव्यू करने के लिए। पर्सनली मैंने बहुत सारी चीज़ें भी देखा है प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। उसी के ऊपर है आज का ये वीडियो गाइज। चलिए शुरू करते हैं आज का और एक वीडियो। वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो, और नीचे नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ना आपके पास उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाए। आजकल एक प्रॉब्लम होता है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एक प्रोडक्ट मान लो दुकान पे नहीं मिलता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑनलाइन परचेज। अब ऑनलाइन जाकर हम एक, अगर पहले से ही हमने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदूंगी, तो हम तो जाकर बाय नाउ करके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन मान लो आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, मान लो आपको एक फेस वॉश लेना है ड्राई स्किन के लिए या फिर ऑयली स्किन के लिए। अब ऑनलाइन जाकर आप सर्च करते हो फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। अब पर्टिकुलरली कुछ कुछ प्रोडक्ट जो हॉट सेलिंग होते हैं वो एकदम ऊपर की तरफ आते हैं, और जो प्रोडक्ट्स इतने बिकते नहीं है वो नीचे की तरफ रहते हैं। अब ऊपर की तरफ जो प्रोडक्ट रहते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके हम लोग जब देखते हैं मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग रहता है, तो हमें लगता है ये प्रोडक्ट तो एकदम सच में अच्छा है, मतलब सारे ही लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दिया है, और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। मैंने ऐसा किया है। उसको करने के बाद जब मैंने उस प्रोडक्ट को अप्लाई करा था, रिजल्ट मतलब पूछो मत कितना खराब आया था। रेटिंग को देखकर ही खरीदा था, एंड माय एक्सपीरियंस वाज रियली रियली बैड। मतलब मेरे कितने सारे हेयर फॉल हुए थे उस ऑयल को लगाने के बाद, मैं कभी नहीं भूल सकती। और अगर हम ऑनलाइन जाकर देखते हैं ना, इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग है। बाद में मुझे समझ में आया कि ये सारे रेटिंग एक्चुअली पेड रेटिंग है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि रेटिंग पेड रेटिंग है या फिर जेन्युइन रेटिंग है? सबसे पहले ना रेटिंग में जाकर आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा रेटिंग को। सबसे पहली चीज़ तो ये है, रेटिंग को पढ़ने के बाद मैक्सिमम जितने भी सारे रेटिंग रहेगा ना, वहाँ पे जो लिखावट रहेगा ना वो लगेगा मतलब कोई बहुत ही ज्ञानी आदमी लिख रहा है, कोई ज्ञानी इंसान लिख रहा है। रेटिंग में खूबसूरती से लिखा रहता है। अगर कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड होता है ना तो वो देखने के बाद पता चल जाता है, और अगर कोई दिल से लिख रहा है, जेन्युइन लिख रहा है, तो उसके वर्ड्स आपको थोड़े से टूटे फूटे मिलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला रेटिंग मतलब जेन्युइन है। और अगर आप देख रहे हो कि रेटिंग में जितने लिखावटें हैं वो काफ़ी सुंदर तरीके से एकदम लिखा गया है, ऐसा लग रहा है कि मूवी का स्क्रिप्ट है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रेटिंग यहाँ पे है ये फॉल्स रेटिंग। अब दूसरी चीज़, रेटिंग को देखते टाइम पे 5 स्टार रेटिंग आप देख रहे हो, मतलब मान लो आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। अब उसमें आपने देखा कि 2000 लोगों ने प्रोडक्ट को रेट करा है। अगर 2000 लोगों ने प्रोडक्ट को रेटिंग दिया है तो उसमें 1500 लोगों ने ही प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग दिया है। इसका मतलब वो जो जितने सारे रेटिंग है वो सारे पेड रेटिंग है। पेड रेटिंग कैसे होता है वो मुझे पता है, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं, मतलब 5 रुपया 10 रुपया के लिए भी काम मिलता है ऑनलाइन। वर्क फ्रॉम होम जिसको हम कहते हैं, या फिर आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में ऐसे सारे काम मिल जाता है, जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो को लाइक करना पड़ता है जिसके लिए आपको पैसा मिल जाता है, या फिर आपको रेटिंग देना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन जाकर। ये ऑनलाइन काम होता है, तो वहाँ पे जाकर आपको सिर्फ प्रोडक्ट में 5 स्टार रेटिंग देना होता है, और जो रेटिंग के लिए जो लिखावट है वो आपको पहले से ही दे दिया जाता है। तो आप सिर्फ रेट करते हो और वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देने के बाद कुछ चीज़ें लिख देते हो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी, और वो चला जाता है। तो इस तरीके से पेड रेटिंग होते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जो प्रोडक्ट्स मार्केट में नया आया है, आपने देखा कि प्रोडक्ट जुलाई में लॉन्च हुआ है और अगस्त में ही या फिर सितंबर में ही आप देख रहे हो उसके रेटिंग बहुत अच्छा है, 5 स्टार रेटिंग है।
और जितने भी सारे लोगों ने रेट करा है उन्होंने सबने खूबसूरती से लिख दिया है, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे पोएम लिख दिया है। इसका मतलब वो सारे ही पेड रेटिंग है। तो इसके बाद हम लोग क्या करें, अगर हमने रेटिंग भी देख लिया और वहाँ पे भी चेक कर लिया कि सारे लोग अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। रेटिंग भी गलत हो गया और रेटिंग में लिखावटें भी गलत हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा। रेटिंग को देखने के बाद अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये सारे पेड रेटिंग है, तो उसके बाद आपको और थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिए प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या क्या है। नॉर्मली आपको इतना क्लैरिटी नहीं मिलता है, प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है वो कंपनी कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं करती है। कुछ एक जगह पे कुछ एक ब्लॉग में पहले दिखते थे, अब तो ब्लॉग लोग कम पढ़ते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग में मिलता है प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल्स, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद फाइनली लास्ट ऑप्शन बचता है यूट्यूब। अब यूट्यूब में बहुत सारे लोग पेड प्रमोशन कर देते हैं। पेड प्रमोशन में तो आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में है कैसा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पेड प्रमोशन है वहाँ पे आपको जाना नहीं है। अब क्रिएटर्स की भी ये मजबूरी रहती है, कभी कभार क्रिएटर्स को कंपनीज ये बोल देती है कि आपको पेड प्रमोशन या फिर दिस इंक्लूड पेड प्रमोशन ऐसा टैग नहीं डालना है, आपको ऐसे ही बताना है। अगर वो क्रिएटर प्रोडक्ट को सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रहा है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है और प्रोडक्ट को एक बार अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रहा है, इसका मतलब उसने शायद ही प्रोडक्ट को अप्लाई किया होगा और वो ऐसे ही वीडियो बना रहा है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो उस वीडियो में ट्रस्ट थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो ऐसे किसी का वीडियो देखो जो प्रोडक्ट को रैंडमली अप्लाई करता है या फिर जिसने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया है, चाहे वो एक बड़ा क्रिएटर हो या फिर एक छोटा क्रिएटर हो, डजंट मैटर। आपको अच्छा और सॉलिड और ट्रू वाला रिव्यू चाहिए होता है। तो इसके लिए जिसने इस प्रोडक्ट को लंबे समय के लिए अप्लाई करा है उसका रिव्यू देखो, एक जन का नहीं तो 4-5 जन का रिव्यू थोड़ा सा देख लो। उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आखिर में है कैसा। सब कुछ करने के बाद फाइनली आपको एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या फिर एक अच्छा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को जाकर खरीद सकते हो। अगर आप कन्विंस हो कि हाँ ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदो। और अगर आप पे थोड़ा सा भी डाउट है 1% भी, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को मत खरीदिए, उसके बदले कोई दूसरा ऑल्टरनेट आप चूज़ कर सकते। क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखती थी ऑनलाइन, किसी भी शॉपिंग साइट में जाकर रिव्यू चेक करती थी, उसके बाद प्रोडक्ट को मैं खरीदती थी और उसके बाद मैं इसको ट्राई आउट करती थी। बहुत सारे टाइम बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रेटिंग अच्छा होने के बावजूद और रेटिंग में अच्छे अच्छे वर्ड देखने के बाद प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद उतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला। इसका मतलब सिंपली वो सारे पेड रिव्यूज़ है, पेड रेटिंग है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट आप खरीदिए। मान लो एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं अच्छा बता रही हूँ, आप और 5 जन क्रिएटर्स का देख लीजिए। अगर आप उसके बाद कन्विंस हो कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद ही प्रोडक्ट को खरीदो, नहीं तो उस प्रोडक्ट को मत खरीदो। क्योंकि पैसा भी आपका है, स्किन और बाल भी आपके हैं, तो इसके साथ खिलवाड़ आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ये था मेरा आज का वीडियो ऑनलाइन परचेस के ऊपर, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हूँ। मुझे भी आजकल प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि लगभग हर शॉपिंग साइट पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी अच्छी चीज़ें ही लिखा जाता है। तो डाउट हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि ये प्रोडक्ट क्या सच में अच्छा है, क्योंकि हर कोई 5 स्टार रेटिंग दे रहा है। तो जब तक आप खरीदोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन खरीदने से पहले अगर आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा ऑनलाइन यूट्यूब पे जाकर रिव्यूज़ अच्छे से देख लो और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को खरीदो। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।